तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए 10 क्लास का जो 8वां अध्याय है उसका प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सीखते चलिए। ये प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले जितना इससे रिलेटेड फॉर्मूला है वो हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे, एक एक प्रश्न को सिखाएंगे। देखिए दोस्त, आप लोग को मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पहले जो वीडियो है उसमें मैंने सिखाया है। सारा फॉर्मूला मैंने कुछ लॉजिक लगा लगा करके सिखाया ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखने में दिक्कत ना हो। देखिए साइन, उसके बाद कॉस और टेन, ये 3 याद कीजिए। बाकी जो 3 को रहेगा त्रिकोणमितीय वैल्यू जो है, मतलब त्रिकोणमितीय मान, वो आपको याद हो जाएगा। मैं ऐसा एक लॉजिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। देखिए थीटा का मान जब 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री या 90 डिग्री हो, तो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, टेबल कैसे तैयार करेंगे, ये सीखते हैं। ऐसे तो हम आप लोग को 4 तरीका सिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ अगर मान लीजिए चारों विधि बताने लगेंगे तो सिर्फ फॉर्मूला का ही वीडियो बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग वेट कर लीजिएगा, ये हमने कह दिया तो इसको जरूर हम सिखाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ा जाए और सीखा जाए ये कैसे ये सबका मान हम लोग निकालेंगे और कैसे ज्यादा टाइम तक इसको याद रखेंगे। बहुत आसान है। देखिए साइन 0 डिग्री का निकालना है तो यहां से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4। ऐसा तो आप कर लोगे, कहोगे हाँ सर ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि ये करना बहुत आसान है, तो बस यही करना है। ये अगर आप लोग करना सीख जाओगे तो अब देखो क्या करना है, इसके सबके नीचे 4 4 लिख देना है। सबके नीचे क्या करोगे, 4। ये हम आप लोग को फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, निकालना सिखा रहे हैं, ताकि आप कभी भी अगर भूल जाओ तो एग्जाम में भी जाकर के वहां भी फाइंड कर पाओ। एग्जाम में भी क्या करो, इसको फाइंड कर पाओ, निकाल पाओ। चलो ये देख लिया आप लोग, मैंने क्या किया, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखा, और जैसे 4 लिखा तो सबके नीचे मतलब हर में 4 लिख दिया। डिनोमिनेटर में कितना लिखा, 4। अब सबको रूट अंदर रख देना, बस ये जो मान आएगा वही उस संख्या का या उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होगा, संख्या नहीं। देखिए 0/4 है तो 0 को अगर कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे 0, और 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे देखिए 0 अगर है स्क्वायर रूट में तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका हम साइन 0 डिग्री का अगर वैल्यू देखें तो बताइए कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। याद कर लिए, साइन 0 डिग्री का मान 0। उसके बाद 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये आप लोग को आता ही होगा। देखिए 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कटेगा ना। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होने के कारण क्या हो जाएगा, रूट से बाहर। जबकि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, माने पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब देखो 3 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, माने पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये रूट अंदर 3 रहेगा। और 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, कहोगे सर 2 होता है, ये तो हमको पता है। अब देखो 4/4 है, ये कटेगा तो कितना बचेगा, कहोगे सर 4/4, ये कटेगा तो 1 बचेगा। और 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 1, तो यहाँ पर 1 लिख लो। क्लियर है क्या, सिर्फ 1 को निकालने में तो आपको टाइम है, बाकी अब देखो कितना यहाँ पर एकदम हलवा लगेगा, एकदम इतना मजा आएगा कि कहोगे अरे सर ये तो 1 ही निकालने में है, बस 1 अगर हम जान गए तो बाकी सब जान जाओगे। देखो क्या करना है, ये डायरेक्ट इसके उल्टा आना है। जैसे 1 है 90 में तो 0 में लिख देना है। ये रूट 3/2 है तो रूट अंदर 3/2 इसमें हो जाएगा। 30 डिग्री वाला में, 45 डिग्री वाला में सेम टू सेम होता है। और फिर उसके बाद लिखेंगे 1/2, फिर उसके बाद लिख देंगे 0, बस काम खत्म। ये याद कर लिए। देखो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अरे यही मेन है चीज भाई, ये फॉर्मूला आप इसको याद कर लो, अपने दिमाग में एकदम बैठा लो कि अगर ये याद हो गया तो इससे रिलेटेड तो कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव आएगा। एक अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जा रहा है तो कब हो जाएगा, 4 से 5 नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 1/√2 हो गया, 60 डिग्री का मान रूट अंदर 3/2। साइन 60 डिग्री का, सॉरी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है,
1 होता है। अब कैसे हम पता करेंगे कि कॉस वाला में कितना डिग्री होगा? जैसे मान लो कि एक पे कोई पूछ दिया कि कॉस 30 डिग्री का मान बताओ, तो डायरेक्ट कॉस 30 जो होगा, देखो ये 30 है ना, तो 30 पे सोचना है कि कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो कहोगे सर 60 जोड़ेंगे, मतलब जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वो कॉस 30 डिग्री से बराबर होगा। ठीक है ना? देखो कॉस 30 डिग्री का मान √√3, तो 60 डिग्री का मान √√3/2, यहाँ पर भी √√3/2 है। ठीक है? अगर मान लो कि हमने पूछ दिया कि साइन 0 डिग्री का मान बताओ या कॉस 0 डिग्री का मान बताओ, इसको हटा दीजिए। अगर पूछ दिया कॉस 0 डिग्री का मान बताओ, तो 0 में कितना जोड़ोगे तो 90 आएगा। कहोगे सर 90 जोड़ेंगे तब भी ना आएगा 90, तो समझ लो कि कॉस 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री के बराबर होगा। तो देखो, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है? 1, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हैं और ये सब समझ सकते हैं। ये आप लोग अगर याद कर लिए तो अब देखो क्या करना है, tan थीटा वाला में ये इसके बाटा में लिख देना है। मतलब एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा और बाटा में cos थीटा, जगह हो तो आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा। ऐसे इसके बारे में हम जब 8.4 के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो वहां पर भी ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये वहां पर सिखाएंगे। क्लियर? देखो tan निकालना है तो 0/1, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में cos थीटा। क्या होता है बच्चा? बोलो तो। देखिए आप लोग, क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा में cos थीटा, साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो ये क्या हम लिखेंगे? बोलिए 0/1, और 0 को कोई भी संख्या से भाग करेंगे 0 आएगा। अब देखो ये नीचे 2 है, थोड़ा सा हम कटा के फिर लिख दे रहे हैं। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये भी हर में है और ये भी हर में है, कट जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो 1/2 है, उसके बाटा में √3 है, बाटा में 2 है, तो पहला को चौथा से और दूसरा को तीसरा से, माने दूर के रिश्ता दूर से, नजदीक के रिश्ता नजदीक से करते हैं। तो 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो 1 गुना 2 होगा, जबकि 2 को √3 से करेंगे तो 2 गुना √3 होगा। तो देखिए, तो ये 2 और 2 कट गया कि नहीं? कट गया ना? तो ऐसा ही कटेगा ये, ऐसे ही हम बच्चों क्या कर देंगे, इसको ऐसे ही इसको हम कटा लेंगे यहाँ से, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा? √3। अब देखो जितना ऊपर उतना नीचे कट जाएगा, जितना ऊपर उतना, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये जितना कटेगा तो क्या बच जाएगा? 1, क्योंकि ऊपर भी पूरा कट गया नीचे भी पूरा कट गया, खत्म। अब देखो ये 2 कटेगा ये भी 2 कटेगा, तो ऊपर कितना बचा? √3, और नीचे कितना बचा? 1, तो नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं। 1/0 रहेगा तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, क्योंकि कोई भी संख्या को जब 0 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका हल जो आता है अनडिफाइंड आता है, अपरिभाषित आता है। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। सारा यहाँ से पूरा मामला क्लियर है, आप लोग अच्छे से समझ गए। ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद हो गया तो 3 गो और फॉर्मूला आता है जो त्रिकोणमितीय मान से रिलेटेड है, हम बता रहे हैं। जैसे अब कोई कहेगा कोसेक थीटा का बता दो, सेक थीटा का बता दो, और चाहे पूछ देगा कॉट थीटा का बता दो, थीटा का मान तो वही रखेंगे। सिर्फ आप लोग को देखो करना क्या है, करना यही है, करना यही है कि देखिए अगर कौशिक का कोई पूछ रहा है और कौशिक 0 डिग्री का मान पूछ रहा है तो इसके नीचे देखेंगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। अब देखो जब अपरिभाषित रहेगा तो अपरिभाषित का मतलब कब आता है? 1 जब 0 रहता है तो। लेकिन जब इसका उल्टा लिखना होगा, जब क्या करना होगा? उल्टा। तो 1/0 है तो क्या लिखेंगे? 0/1 मतलब 0। तो अपरिभाषित के डायरेक्ट उल्टा हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, और 0 के उल्टा क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। ये एक चीज कंसेप्ट याद रखिएगा। कौशिक में देखिए, कौशिक में देखिए साइन जो है 0/1 है तो कौशिक डायरेक्ट साइन का उल्टा होता है, तो 0/1 है तो क्या हो जाएगा? 1/0। और 1/0 का मतलब हमने क्या बताया है? 1/0 का मतलब अपरिभाषित। तो बच्चों यहाँ पर हम अपरिभाषित लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पर 1/2 था, ये कितना था? 1/2। इसको हटा लीजिए, हमने कटाने के लिए इसको लिखा था। चलो देखो ये कितना था? 1/2। तो जब हम कौशिक 30 डिग्री में लिखेंगे तो 1/2 है तो क्या लिख देंगे? 2/1। यही ना लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? 2/1 लिखेंगे।
अब चलो आगे बढ़ा जाए, ये 1/√2 है तो क्या लिखेंगे बोलिए, रूट अंदर 1/√2 है, तो जब उसको पलटेंगे तो रूट अंदर 2 और बाटा में 1 होगा, तो बाटा में 1 तो नहीं लिखते हैं, और रूट अंदर 3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। ये याद करने में इसलिए कंफ्यूजन होता है, बता दे क्या है, याद करने में इसलिए कंफ्यूजन होता है कि एक के जैसा 2-3 जगह आ जाता है, कम से कम 4 जगह, और वही कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है। बच्चों देखो इसको याद करना है ना, तो आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, एक कॉपी ले लीजिएगा और उस पर 4-5 बार इसको लिखिएगा ना, तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। देखिए अब एक है, इसके नीचे कुछ ना है तो एक है, 1/1 लिखिए, इसको उलट दीजिएगा तो भी एक ही आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको सब बना लीजिएगा क्या, सेक वाला में। अगर दिक्कत हो तो आप लोग अपने बुक से भी फिर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मतलब बनेगा। बुक में लिखा हुआ है 8.2 एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया है पहला, और इसको हम ले चलते हैं दूसरे पेज पे, दूसरे स्लाइड पे। देखो क्या कर रहा है कि इसका मान ज्ञात करें, क्वेश्चन में यही लिखा है ना कि इसका मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री, आप बुक निकाल लीजिए या कहीं पर जो वैल्यू लिखे हैं उसको आप अपने साथ रखिए और देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट अंदर 3 बाटा में 2। ये इंटू लिखा है मतलब यहाँ पर गुना करना है, इंटू लिखा है तो बच्चों क्या करोगे, गुना कर देना। अब देखो cos 30 डिग्री है और cos 30 डिग्री का मान भी रूट अंदर 3 बाटा में 2 होता है। मैंने बताया है ना कि 60 और 30 दोनों जोड़ेंगे 90, मतलब साइन 60 डिग्री का जितना होगा उतना ही cos 30 डिग्री का। आप लोग डाटा देखते रहिएगा, जो वैल्यू चार्ट है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और गुना cos 60 डिग्री का मान रूट अंदर 3/2। बच्चों अगर ये लिख लोगे तो अब यहां से बोर्ड मास नियम लगाना है और आसानी से सॉल्व होगा बोर्ड मास रूल के तहत। अब देखो यहां पर इक्वल टू का साइन दे दीजिएगा। अब रूट 3 को रूट 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा 3। एक ही जैसी जब दो संख्याएं रूट में हो तो गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, नहीं तो देखो रूट अंदर 3 गुना रूट अंदर 3 करोगे तो ये रूट अंदर 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 3। क्लियर है। एक एक चीज पर मैं बताते चलूंगा। 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस 1 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट अंदर 3 बाटा में, ये हमने गलती लिख दिया है बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्या होता है cos 60 डिग्री का मान 1/2। अब देखिए ये 1 को 1 से करेंगे गुना तो बताइए कितना आएगा, 1 को 1 से गुना करने के बाद 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। इसके बाद आप लोग बना लोगे क्या, अब इसके बाद बना लोगे, कहोगे हाँ सर ये तो अब हमारा मजा आएगा, ऐसा ऐसा तो हम बहुत आसानी से बना लेते हैं, क्या ना इसमें एलसीएम निकालना है और ना इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन करना है। देखो 4 कैल्शियम निकाल लो, 4 कैल्शियम 4, एलसीएम फाइंड नहीं करना है। 2 को 4 नीचे है 4 लिख देंगे, 4 से एक बार में कटेगा 3 प्लस 1 है तो 1, 3 1 जोड़ लो 4 और बाटा में 4 कटा लीजिए, कितना आएगा 1, और ये 1 इज द राइट आंसर। 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आप लोग अच्छे से समझे। चलो अब हम लोग दूसरा का नंबर क्वेश्चन को लाते हैं और दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये सबका एक एक करके हम लोग मान निकालेंगे, आप लोग सीखते चलिए। मैं पूरा सारे सब्जेक्ट को मैं आपके एग्जाम से पहले पहले तक मैं खत्म कर दूंगा और लास्ट में देखेंगे तो बहुत ज्यादा जोर शोर से हम लोग तैयारी करेंगे। देखो ये 2 है, tan स्क्वायर 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान आप वैल्यू सेट में देखिए, कहोगे कि उसमें सर 1 लिखा है तो 1 लिख दीजिए, लेकिन मेन बात है कि यहाँ स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिखना होगा। प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान होता है रूट अंदर 3 और बाटा में 2, इसका भी क्या करोगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट अंदर 3 बाटा में 2 का स्क्वायर। अगर जल्दी में बनाना होगा जब ऑब्जेक्टिव तो इसको डायरेक्ट हम कटा भी सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है जितना उतना ही प्लस में कटेगा। डायरेक्ट 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आंसर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें बनाना है ताकि जो एग्जामिनर है नंबर काटे नहीं, नंबर आपको पूरा पूरा दे देना। ये 2 हो गया गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस रूट अंदर 3 का स्क्वायर 3 बाटा में 2 माइनस रूट अंदर 3 का स्क्वायर 3 बाटा में 2।
ये देखो कितना हो जाएगा 2, इसके नीचे कुछ ना है तो 1, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, कुछ ना है 1, 3 बटा में 2 माइनस 3 बटा में 2। तो अगर ऐसा लग रहा है कि हम ज्यादा लंबा में मतलब इसको बना रहे हैं तो आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, ये प्लस में है माइनस में है, कटेगा, जब कटेगा तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूजन रहता है, ये पढ़ लेने के बाद भी दिक्कत होते रहता है। चलो देखो, हम लोग लगातार एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, कोई टाइम बर्बाद नहीं करना है, डायरेक्ट बच्चों हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। cos 45 डिग्री का मान बताइए तो क्या होगा, 1/√2 होता है। sec 30 डिग्री का मान √3 बाटा में 2 होता है, प्लस cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक वाला हमने गलती लिख दिया, cos समझ करके, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, क्या होता है 2/√3। आप लोग देखते चलिएगा, हमको ऐसे याद है लेकिन गलती से लिखा जा रहा है तो उसको आप लोग देखते चलिए और वहां से आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि हाँ ये सही है। देखिए cosec 30 डिग्री का जो मान होगा, cosec 30 डिग्री का मान लिखेंगे हम लोग 2/1, कितना लिखेंगे 2/1। अब ये ऊपर वाला के ज्यों का त्यों करना है, नीचे ये देखने पर लग रहा है कि बाटा पे के जोड़ बनाना पड़ेगा, तो बना लीजिए। √3 और 1 का एलसीएम √3 होता है, √3 से एक बार में कटेगा तो ये लिखेंगे 2 प्लस, क्योंकि जितना बार में कटता है ऊपर वाला में गुना करते हैं ना। देखो प्लस 1 से ये बताओ कितना बार में कटेगा, कहोगे कि सर ये √3 बार में कटेगा। 1 से कोई भी संख्या को कटाएंगे तो वो उतने बार में ही कटेगा। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अनुसार ये होता है कि 1 से अगर किसी संख्या को जब डिवाइड करेंगे तो संख्या खुद आती है, तो √3 बार में कटेगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2√3 हो गया। हमने एक बार ऐसा जिक्र किया है, क्या किया है, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, दूर के रिश्ता दूर से, नजदीक के रिश्ता नजदीक से। 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। देखो 1 को √3 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा, ये √2 को ये 2 से गुना कर दो और √2 को गुना करना है 2 प्लस 2√3 से, बस यही यहाँ पर काम है। लेकिन यहाँ ये मेन काम नहीं है, और आने वाला है जहां पर आप लोग को ध्यान रखना है कि क्या हम बताने वाले हैं। √3 है, 2 को जब √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस, देखो 2 है ना, इसको गुणा करना सीख लो, 2 है तो 2 लिखेंगे, √2 को जब √3 से गुना करेंगे तो ये √6 हो जाएगा। देखो ये अगर ऐसा है 2 गुना √2 रहेगा तो हम इसको 2√2 लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि 2√3 है और गुना √2 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 को 2 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, और √3 को √2 से गुना करके √6 लिख देंगे, बस ऐसा रूट वाला को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। देखो बच्चों, ये आप लोग देखोगे तो लगेगा कि ये जो पार्ट है ज्यादा बड़ा है और ये इससे मतलब छोटा है, तो जब ऐसा हो तो पहले बड़ा वाला लिखेंगे बाद में छोटा वाला और उसके बाद हर का परिमेयकरण करेंगे, यहीं पर दिक्कत हो जाता है मैन। अब करोगे क्या, क्या करोगे, तो √3 लिखना है, लेकिन ये लिखेंगे 2√6 और प्लस 2√2। यहीं पर आपको मेन काम करना है कि जो बड़ा वाला संख्या है उसको पहले, जो छोटा वाला है उसको बाद में, और हर का परिमेयकरण कर देना है। हर का परिमेयकरण आप लोग को आता होगा कि ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे, लेकिन साइन बदल देते हैं ना, तो लिखेंगे 2√6 माइनस 2√2 बाटा में 2√6 माइनस 2√2 इक्वल टू, चलो अब गुणा किया जाए तो देखो √3 को जब 2√6 से गुणा करेंगे तो ये 2 का 2 होगा, और √6 को √3 से गुणा करेंगे तो √18 हो जाएगा। क्लियर, ये माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 2 है, यहाँ पर तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जो रूट में नहीं है तो हम 2 का 2 लिख देंगे। अब √2 है, √3 है, तो √2 को √3 से गुणा करेंगे √6 हो जाएगा बाटा में। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि जब ऐसा हो कि a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कर लोगे। तो जब करोगे तो देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। देखो ए के जगह पर है 2√6 और बी के जगह पर है 2√2। अब सुनो ये क्या करेंगे, 2 लिख दिए, 18 के जगह पर हम लोग देखिए 18 के जगह पर हम 2 से अगर इसको कटाते हैं तो 2 9 18, 3 से कटाएंगे 3 बार में और 3 से कटाएंगे 1 बार में। मतलब अगर रूट अंदर 18 है तो इसके जगह पर 2 गुना 3 हो जाएगा। और बच्चों 2 को 3 रहेगा तो 1 3 बाहर निकाल देंगे और 2 अंदर आ जाएगा। ये जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से तो ऐसे ही निकालते हैं। तो जब 2 को पेयर रहेगा तो 1 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, √2 बच जाएगा अंदर। ये क्लियर है। तो 18 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 3√2, 18 की जगह पर लिख देंगे 3√2 लिख देंगे माइनस 2√6 बटा में। देखो 2√6 है और इसका स्क्वायर करना है, 2√6 है और इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को 2 बार गुना करना, मतलब 2√6 है गुना 2√6 है। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 गुना √6 को √6 से गुना करेंगे 6, मतलब 4 6 कितना हो जाएगा 24। समझ गए। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और रूट अंदर 6 है, स्क्वायर करेंगे और रूट में कोई संख्या है स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, मतलब सिर्फ हम संख्या को लिख देंगे, बस यही तो काम है। माइनस है तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। अब चलो देखो मेन काम हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। देखिए अब हम लास्ट स्टेप लिख रहे हैं। 2 है √3 है, यहाँ पर 2√6 है, 2 गुना 3 √2 है और माइनस 2√6 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन निकाल लेंगे और उसके बाद बचेगा 3√2। क्या बचेगा 3√2 और माइनस ये 2 हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, रूट अंदर 6 बचेगा। बाटा में देखिए 4 को 6 से गुना करेंगे 24 और माइनस 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा। तो देखो ये 2 इंटू 3√2 हो जाएगा माइनस रूट अंदर 6। अब बाटा में कितना हो जाएगा बोलिए तो, 24 में से 8 कम करेंगे तो 16, 2 से इसको कटा दीजिए 2 8 है 16, आंसर आ गया 3√2 माइनस रूट अंदर 6 अब बाटा में 8। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये आप लोग अगर कैलकुलेशन आपका ठीक है तो ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जब दिक्कत हो रहा है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप लोग क्या कीजिए ना कि इसको 1 2 बार अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 3 दिन के बाद फिर एक बार ऐसे कर लीजिएगा ना, तो ये पता चल जाता है कि हाँ इसके बाद हम लोग को ऐसे स्टेप लिखनी है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है और वही दिक्कत से सामना करवाने के लिए मैं आप लोग को यहां लेकर आया हूं, ताकि ये दिक्कत से सामना करके ये से डट करके लड़ो। मैं आपको ऐसा ऐसा हथियार इसमें दे रहा हूं ताकि आप इससे अच्छे तरीके से सामना कर सकोगे। चलो मैं एक एक देखो हथियार दे रहा हूं का मतलब क्या कि मैं एक एक पॉइंट पर बात कर रहा हूं, जहां दिक्कत होने वाला चीज रहेगा मैं वहां पर भले टाइम लग जाए लेकिन मैं एक भी डाउट न छोड़ू, ये एक महानता ही रहेगा। चलो बच्चों देखो साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान रहता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1। इसके नीचे कुछ ना है तो 1 लिख सकते हैं। tan 45 डिग्री का मान 1 बटा में 1 लिख सकते हैं माइनस cosec 60 डिग्री का मान होता है, cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 बटा में रूट अंदर 3। अब देखिए फिर नीचे लिखेंगे sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा, sec 30 डिग्री का मान 2 बटा में रूट अंदर 3 प्लस cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 बटा में 2, cos 60 डिग्री का मान 1 बटा में 2, फिर प्लस cot 45 डिग्री का मान 1, इसके नीचे कुछ ना है तो 1, बस ये समझ गए। ये हमने तो सिर्फ वैल्यू रखा, इसमें सिर्फ हमने मान रखा है। अब मेन काम है इसको बाटा पे जोड़ घटाव बनाने का। चलो देखो 2 1 और √3 का एलसीएम डायरेक्ट गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और √3 से गुना करेंगे, कितना आएगा
2√3 आएगा बाटा में। यहां पर भी हम लोग बना, लेकिन ऊपर वाला पहले बना लीजिए तब नीचे वाला बनाया जाएगा ताकि समझ में आए। देखो हमने क्या किया, 2 1 और √3 का एलसीएम लिया, 2√3 आ गया। ये तो क्लियर है। 2 से ये कटाएंगे तो 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3। यही √3 से ऊपर वाला में गुना कर देंगे तो ये हो गया √3 प्लस 1 से जब इसको कटाएंगे तो ये 2√3 बार में कटेगा, क्योंकि 1 से जब हम लोग कटाते हैं तो उतना ही बार में कटता है। ये आइडेंटिटी रूल के अनुसार, ठीक है ना, आइडेंटिटी रूल के अनुसार ये उतना ही बार में कटेगा। तो 1 से 2√3 बार में कटेगा तो 1 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कटेगा, कितना बचेगा 2। 2 को 2 से गुना करेंगे 4। ये बच्चों क्लियर है क्या? कहोगे हाँ सर ये तो आपने क्लियर कर दिया है। क्लियर कर दिया है तो नीचे भी वही काम करेंगे। √3 2 1 का एलसीएम अभी मैंने आपको बताया कि 2√3 होता है। √3 से √3 कटाएंगे, 2 बार में कटेगा, 2 को 2 से गुना कर दो 4 प्लस 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 प्लस 1 से ये इतना ही बार में कटेगा, मतलब 2√3 बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। अब देखो तो मैंने कटा रहा था कि अगर ये भी बाटा में है ये भी बाटा में है तो कट जाएगा, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा वाला नियम से। अब देखो √3 है, 2 को √3 है, कौन हो गया, टोटल 3 को √3 हो गया, माइनस 4 बाटा में देखो 4 है, 3 है, 2 √3 है, 4 है, प्लस 2 को √3 है, 1 √3 कौन हो गया, 3 को √3 हो गया। अब देखो ये जो है तो ज्यादा है, मैंने क्या बताया है, अगर नीचे रूट में हो तो हर का परिमेयकरण करना है और जो ज्यादा रहेगा उसको पहले लिख लेना है। ये एक आपका बुद्धिमत्ता का एक मतलब परिचय होगा। क्या करेंगे बताइए, तो ये 3√3 है माइनस 4 है, बाटा में कितना है 4 प्लस 3√3, तो हम पहले 3√3 लिखेंगे, आप प्लस में 4 कर दें, गुना कर लीजिए, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो। अब बोलिए क्या हो जाएगा, 3√3 प्लस 4, अब बाटा में 3√3, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पर माइनस लिख लीजिएगा क्योंकि ये साइन बदल जाता है, ठीक है ना। देखिए अगर नीचे प्लस हो तो क्या मैं लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, बस यही आपको ध्यान रखना है सारा चीज को, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो यहाँ पर लिख लोगे हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण। यहां पर हमने क्या किया, हर का परिमेयकरण किया, हर का क्या किया, परिमेयकरण किया। चलो अब हर का जब परिमेयकरण हो गया तो अब लास्ट स्टेप लिख लो। देखो √3 माइनस 4 है, √3 माइनस 4 है, मतलब √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब एक ही जैसी संख्या 2 बार हो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी, अभी मैंने तुरंत बताया है कि अगर a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी हो तो क्या लिखेंगे, √3 मतलब a का स्क्वायर माइनस b के जगह पर क्या है 4 और 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखते हैं। क्लियर है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर माइनस 2a के जगह पर कितना है 3√3 गुना b के जगह पर बोलो क्या है 4 प्लस b स्क्वायर, b का मान स्क्वायर बताओ कितना होता है, b का मान कितना है 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है ना। बउआ देखो तो a माइनस बी का हमने स्क्वायर लिखा तो बताओ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, एजगे कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया गुना √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। रूट में अगर कोई संख्या हो स्क्वायर करेंगे तो वो खुद ऐसा ही संख्या आ जाता है, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाता है, सिर्फ हम संख्या ऐसे ही लिख देंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर 9 गुना √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, ये 24 हो जाएगा। √3 है तो √3 लिख दीजिए, अब प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बाटा में देखो 9 3 27 और 27 में से 16 कम कर देंगे, 27 में से 16 क्या कर देंगे कम कर देंगे। लास्ट स्टेप मैं लिखवा रहा हूं, देखो 9 3 27 और 27 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43, 9 3 27 में 16 जोड़ लो, 7 6 13 3 1 3 1 4 43 43, कितना आएगा 43।
और माइनस 24√3। अब बाटा में 27 में 16 कम करेंगे कितना आएगा 11, और 11 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 बाटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। तो सबसे पहले ये 5 लिखेंगे गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर प्लस ये 4 है, ये 4 और सेक में मल्टीप्लाई रहता है, क्या रहता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे और सेक 30 डिग्री का मान लिखेंगे 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 होता है। अब देखो उसके बाद है माइनस ये tan स्क्वायर 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान 1, लेकिन स्क्वायर है तो हमको तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा। चलो बच्चों अब बोलो क्या करेंगे। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका मान 1/2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका मान लिखेंगे √3/2, इसका भी स्क्वायर करेंगे। चलो ये हो गया 5 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1, बाटा में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस ये हो गया 4, देखो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब बाटा में √3 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 होता है। क्लियर। अब देखो माइनस में 1 है और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 लिख देंगे। बाटा में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, बाटा में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, अब बाटा में 2 का स्क्वायर 4। ये इतना क्लियर हो गया। ये जब क्लियर हो गया है तो अब देखिए करेंगे क्या, डायरेक्ट हम 5 को 1 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और बाटा में है 4 प्लस है तो प्लस लिखो, 4 को 4 से गुना करके 16 बाटा में 3 और ये माइनस है तो क्या लिखेंगे -1। अब देखिए यहां पर बाटा में क्या है 1/4 प्लस 3/4, तो ये एलसीएम ले लीजिए, 4 4 का एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से एक बार में कटेगा मतलब 1 प्लस 4 से ये फिर एक बार में कटेगा तो 3 लिखेंगे, बस ये हो गया। यहां से कहानी खत्म होने वाला है। अब देखो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे बाटा पे जोड़ घटाव बना लेंगे, ऊपर भी सॉल्व हो जाएगा। देखो 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। देखो तो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 12, और ये जब हम 4 से घटाएंगे तो 4 3 12, 3 बार में कटेगा मतलब ये 15 लिखना पड़ेगा। ऐसे कि जो बार में कटेगा ऊपर गुना करेंगे प्लस देखो ये 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12, 4 बार में तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64 माइनस ये फिर 1 से कटाएंगे तो ये 12 बार में कटेगा और 12 को फिर 1 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। फिर देखो बाटा में कितना है कहोगे 1 है प्लस 3 है, 1 3 जोड़ेंगे 4 होगा और बाटा में फिर 4 हो जाएगा, ये कट गया 4 4 तो कट जाएगा। चलो देखो ये दोनों जोड़ लो 5 4 9 हो गया, 5 4 9 और 6 1 जोड़ेंगे तो 7 79 - 12 हो गया, बाटा में 12 बचेगा। देखो 9 में से जब 2 घटाएंगे 7 बचेगा और 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, बाटा में कितना है 12, तो 67 बाटा में 12 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्त अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।